तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। टाइगर बदला लेने में एक्सपर्ट होते हैं, ये तो सभी शोधकर्ता जानते हैं। लेकिन एक टाइगर दूसरे टाइगर को मारकर खा जाएगा और मारने वाले टाइगर का बेटा बदला लेने का सारे हदें पार कर देगा, ये कोई नहीं जानता था। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक कनकटी नाम की फीमेल टाइगर एक लंगड़ी नाम की फीमेल टाइगर को ना केवल मारती है, बल्कि मारकर खा भी जाती है। उसके बाद लंगड़ी का बेटा बड़ा होकर ना केवल कनकटी को मारकर बदला लेता है, बल्कि बदला लेने का सारे हदें पार कर देता है। ये घटना किसी फिल्म की कहानी की तरह लग सकती है, लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि रियल घटना है। ये घटना घटी थी मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जिसमें देखने को मिले थे टाइगर के अलग अलग रूप। भारत के सभी टाइगर रिजर्व के मुकाबले बांधवगढ़ रिजर्व एक शांत रिजर्व माना जाता है। लेकिन इसी शांत रिजर्व में भारत की एक ऐसी पहली घटना घटी कि सभी टाइगर पर शोध करते शोधकर्ताओं को सोच से परे थे। टाइगर के बारे में जितने भी लोग जानते हैं, उन लोगों के लिए इस घटना में ऐसा संदेश छोड़ा है कि जो ये कहते थे आप टाइगर के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में बहुत कम जानते हैं। दिसंबर 2010 बांधवगढ़ चक्रधारा इलाके पर लंगड़ी नाम की फीमेल टाइगर का राज था। ये लंगड़ी टाइगर थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी, इसलिए इस टाइगर का नाम लंगड़ी रखा गया था। इस टाइगर के 2 बच्चे भी थे और कमाल की बात तो ये है कि ये टाइगर लंगड़ी होने के बावजूद भी इसे शिकार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। ये टाइगर अपने 2 बच्चों के साथ इस इलाके में आराम की ज़िंदगी बिता रही थी। उसी दौरान बांधवगढ़ में आने वाला हर टूरिस्ट स्पेशली लंगड़ी और उसके बच्चे को देखने के लिए आता था। फिर एक दिन अचानक लंगड़ी की जिंदगी में एक तूफान आया और उस तूफान का नाम था कनकटी। कनकटी नाम की एक दूसरी फीमेल टाइगर चक्रधारा इलाके में कदम रख चुकी थी, जो कि लंगड़ी टाइगर का इलाका था। कनकटी चक्रधारा इलाका लंगड़ी से छीन लेना चाहती थी, क्योंकि इस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं थी। चक्रधारा इलाका बांधवगढ़ इलाके का सबसे बेस्ट इलाका था और इस बेस्ट इलाके पर कनकटी कब्जा कर लेना चाहती थी। यानी कनकटी और लंगड़ी के बीच किसी भी वक्त युद्ध हो सकता था। जंगल में पहली बार टाइगर के बीच लड़ाई होने की संभावना बढ़ चुकी थी और इस बात को फॉरेस्ट ऑफिसर काफ़ी अच्छे से जानते थे कि जब एक टाइगर दूसरे टाइगर के इलाके में घुस जाता है तो दोनों टाइगर के बीच लड़ाई होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ये दोनों फीमेल टाइगर फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ऑब्जर्वेशन में थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग दोनों के बीच पहली सबसे बड़ी लड़ाई जनवरी 2011 में हुई। ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता था। आखिरकार इस लड़ाई में कनकटी टाइगर हार गई और लंगड़ी टाइगर जीत गई। हारने के बाद कनकटी टाइगर को चक्रधारा इलाका छोड़कर भागना पड़ा। इस लड़ाई में कनकटी को हारने के बाद लंगड़ी टाइगर और उसके बच्चे को लगा कि अब खतरा टल चुका है और वे अब चक्रधारा इलाके में सुरक्षित हैं। ज़्यादातर मामलों में टाइगर लड़ाई हार जाने के बाद वापस उस इलाके में नहीं जाता। लड़ाई के बाद लंगड़ी 3 महीने बिना किसी खतरे के निकल चुके थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो खतरा लंगड़ी से हार कर भाग गया था, वही खतरा 3 महीने बाद खूंखार बनकर लौटेगा। यानी 3 महीने बाद कनकटी वापस चक्रधारा इलाके में लौट कर आई। कनकटी को देखकर लग रहा था कि लंगड़ी से हार जाने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया है और वो किसी भी कीमत पर लंगड़ी से बदला लेना चाहती है। इस बार कनकटी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने ठान लिया था कि इस बार किसी भी कीमत पर चक्रधारा इलाके पर कब्जा करना ही है। मार्च 2011 में कनकटी और लंगड़ी के बीच एक और लड़ाई हुई और इस बार की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई आर या पार यानी मारने और मरने वाली लड़ाई थी। इस लड़ाई के बाद जो घटना घटी, ये जंगल के इतिहास में शायद इसके पहले नहीं घटी थी। कनकटी जिस मकसद से आई थी उसे उसके मकसद में सफलता मिल गई। यानी कनकटी ने लंगड़ी को जान से मार दिया। जिस लोकेशन पे कनकटी को और लंगड़ी की लड़ाई हुई थी, उस लोकेशन पे वन विभाग के लोग हाथी लेकर पहुंचे तो उन लोगों को लंगड़ी के कुछ टुकड़े ही नजर आए। यानी कनकटी ने न केवल लंगड़ी को मार गिराया था, बल्कि मारने के बाद खा भी गई थी।
इस घटना ने वन विभाग के सभी अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक टाइगर को दूसरे टाइगर को मारकर खा जाने वाली घटना ना इसके पहले घटी थी और ना ही इसके पहले किसी ने देखी थी। जो घटना बांधवगढ़ के जंगल में घटी, उस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान टाइगरों के बारे में बहुत कम जानते हैं। कनकटी के हाथों लंगड़ी को मारी जा चुकी थी, पर लंगड़ी के 2 बच्चे अभी भी जिंदा थे। इन 2 बच्चों ने न केवल लड़ाई की शुरुआत देखी, बल्कि लड़ाई का अंत भी अपने आंखों से देखा। लेकिन कनकटी के हाथों अपनी मां को मरते देख दोनों बच्चों के अंदर कनकटी का डर बैठ गया। इससे पहले कि कनकटी दोनों बच्चों को मार दे, वे चक्रधारा इलाका छोड़कर बांधवगढ़ के खितावली इलाके में भाग गए। टाइगर के बच्चे एक एडल्ट टाइगर का सामना नहीं कर सकते, यानी टाइगर के दोनों बच्चे कनकटी से लड़ने में सक्षम नहीं थे। इसलिए वे चक्रधारा इलाके से दूर खितावली इलाके में रहने लगे। हालांकि कर्मचारियों की नज़र इन दोनों बच्चों पर भी थी और कनकटी पर भी थी। कुछ दिनों बाद कनकटी ताला रेंज में भी कई बार देखी गई। लड़ाई के दौरान कनकटी की एक आंख डैमेज हो चुकी थी। इसके बावजूद वे चक्रधारा इलाके पर राज करने लगी। लंगड़ी को मारने के बाद कनकटी का गुस्सा शांत हो चुका था और उसने ताला रेंज के बवेरे टाइगर से अपना परिवार भी बचा लिया। सितंबर 2011 में कनकटी 3 शावकों की मां बन चुकी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लंगड़ी से हो चुकी लड़ाई वो भूल चुकी थी। कनकटी और उसके 3 शावक बांधवगढ़ की शान बन चुके थे। लंगड़ी के 2 बच्चे खितौली इलाके में अपने मां के हत्यारे से सुरक्षित थे। यहाँ चक्रधारा इलाके में मां बनने की खुशी ने कनकटी का गुस्सा शांत कर दिया था। एक बार बांधवगढ़ फिर शांत नजर आ रहा था, पर ये शांत बहुत बड़े तूफान के पहले की थी। ये इसी बीच लंगड़ी के दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे, जिसमें एक मेल और दूसरी फीमेल थी। लंगड़ी और कनकटी की लड़ाई को पूरे 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में कनकटी पूरे बांधवगढ़ की शान बन चुकी थी। लेकिन कनकटी इस बात से अनजान थी कि उसके इलाके में कोई दूसरा मेल टाइगर चक्कर लगा रहा था। और कनकटी को तब पता चला जब उस मेल टाइगर में कनकटी के 2 बड़े शावकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कनकटी को पता नहीं चल पाया कि उसके बच्चे का कातिल टाइगर है कौन। 2013 में एक बार फिर कनकटी ने 3 शावकों को जन्म दिया। बांधवगढ़ में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी। टाइगर के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इनका बचपन हर किसी का दिल जीत लेते हैं, लेकिन हर किसी का दिल जीतने के लिए इन बच्चों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि उस मेल टाइगर का चक्रधारा इलाके में चक्कर लगाना जारी था। कनकटी और उसके बच्चे पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं हुई थी। ये वही मेल टाइगर था जिसने कुछ दिन पहले कनकटी के 2 बड़े शावकों को मौत के घाट उतार दिया था और अब उस मेल टाइगर की नज़र कनकटी और उसके बच्चे पर थी। इसलिए वो मेल टाइगर चक्रधारा इलाके में बेखौफ चक्कर लगा रहा था। और साल 2014 में जून महीने में आखिरकार उस मेल टाइगर ने कनकटी और उसके बच्चे को जान से मार डाला। जंगल के अधिकारियों ने देखा कि कनकटी की लाश जंगल के चक्रधारा इलाके में पड़ी मिली और उसके बच्चे भी कनकटी के आसपास पड़ी मिली। पूरे बांधवगढ़ इलाके में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कर्मचारियों का शक यकीन में बदल गया। कनकटी और उसके बच्चे को मारने वाला वही मेल टाइगर था, पर सवाल ये उठता कि आखिरकार वह मेल टाइगर था कौन, जिसने न केवल कनकटी को बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या ये मेल टाइगर कोई कातिल टाइगर था? क्या इस टाइगर ने चक्रधारा इलाके को हड़पने के लिए सबको खत्म कर दिया था? नहीं, ये मेल टाइगर कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी का बेटा ही था। वन विभाग के कर्मचारियों और जानकारों का मानना है कि कनकटी और उसके परिवार को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी का बेटा ही है। वही लंगड़ी जिसे कनकटी ने न केवल मारा था बल्कि मारकर खा भी लिया था, और इस भयानक मंजर को लंगड़ी का बेटा देख रहा था। कनकटी को मारने के बाद अब चक्रधारा इलाके में लंगड़ी के बेटे का राज था। कनकटी से बदला लेकर उसने अपनी मां के दूध का कर्ज चुका दिया था। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है
तो ये भी सच है कि हम इंसान टाइगर्स के बारे में बहुत कम नहीं बल्कि बहुत ही कम जानते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। मैं हूँ आपका दोस्त अमरजीत गर्ग। फिर से मिलते हैं एक नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।